नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग 2 की तृतीय पाठ स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस पाठ में हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी गई है। हमें अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। उसके लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं पाठ। स्वावलंबनम, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर होना। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, अमीर थे। धन दौलत, उनके पास काफ़ी धन दौलत थी। अतः इसीलिए तस्य भवने, उनके घर में, किसके घर में? श्रीकंठ के घर में सर्वविधानी सुख साधनानी, सर्वविधानी सब तरह के सुख साधनानी, सुख साधन आसन थे। इसीलिए उसके घर में, श्रीकंठ के घर में सब तरह के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उनके विशाल बहुत बड़े घर में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंबे थे कि उनके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, किसके? उनके बड़े विशाल घर में, घर के 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि, दरवाजे थे। 60 63 63 30 और 60 6 36 विद्युत व्यजनानी च आसन, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र, तो अब उसका देखेंगे फिर दोबारा इसको। तस्य कि उनके 18 कमरों, किसके? विशाल घर के, जो उनका विशाल घर था उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवका, 10 नौकर निरंतरम, लगातार कार्यम कुर्वन्ति समय, लगातार काम करते रहते थे। कि वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ते, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ, माता पिता गरीब कृषक दंपति, गरीब किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उनके घर में आडंबर विहीनम, दिखावे से रहित, कि उनका घर दिखावे से रहित, साधारणश्च, साधारण है जमा च, साधारण, और उनका आडंबर से रहित और साधारण था। किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर दिखावे से रहित और साधारण था। आगे देखेंगे। एकदा, एक बार, श्रीकंठ है, श्रीकंठ तेन सह, उनके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। किसके? कृष्णमूर्ति के घर। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। कि वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ एकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट है जमा अस्मि, संतुष्ट हुआ।
श्री यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम केवल इदम एव, इदम जमा एव, केवल यह ही मम दुखम, मुझे दुख है, यत की तव गृहे, आपके घर में एको अपि, एक है जमा अपि, एक भी भृत्य नास्ति, न जमा अस्ति, एक भी नौकर नहीं है। केवल यह ही मुझे, यह मम दुख, ये मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत अधिक परेशानी हुई, कि मेरे आदर सत्कार के लिए आपको बहुत अधिक परेशानी हुई। मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवः अनेक कर्म करा, काम करने वाले नौकर संति हैं, कि मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला कि हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले नौकर हैं। कौन से नौकर हैं? ते च, वे हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान। वे कौन से हैं नौकर 8? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। आगे देखते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरी सहायता करने वाले हैं। ये मेरी सहायता करने वाले हैं, मेरे जो 8 नौकर हैं। किंतु परंतु तव भृत्यः, आपके नौकर, सदैव, सदा ही, सदा जमा एव, सदा ही, सर्वत्र च, सर्वत्र सब जगह हैं, आपके नौकर सदा ही सब जगह उपस्थित होने में, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं होते। किंतु आपके नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु स्वकार्याय भृत्या अधीन, तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए भी, भृत्या नौकर के अधीन हो, तुम अपने काम के लिए भी नौकर पर निर्भर हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, जब वे अनुपस्थित हों, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें परेशानी अनुभव होती है। जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, अपने आप पर आत्मनिर्भर होना तो सदा ही सुखमेव, सुख का ही कारण होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। कि आत्मनिर्भर होना तो सदा ही सुखकारी होता है, सुख देने वाला होता है, कभी भी कष्ट से नहीं होता। श्रीकंठ वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारी बातों को श्रुत्वा, सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत अधिक खुशी जाता हुई। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अब, अहम अपि, अहम जमा अपि, मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयं जमा एव, स्वयं अपने आप ही, कर्तुम इच्छा में, करना चाहता हूँ। कि अब मैं अपने कामों को अपने आप ही करना चाहता हूँ। बहुतु अच्छा। सार्ध 12 वादनम इदम, सार्ध आधा और 12 12, 12:30 का समय हो गया है अब। सांप्रतम, कि अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब हम घर चलते हैं। ये शब्द अर्थ हैं। अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। उच्चारणम करो, उच्चारण करो। पहली लाइन से देख लेंगे। विंशति 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैत्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत्
42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50, 50। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या भाग देखेंगे। कश्यप भवने किसके घर में सर्वविधानी सब तरह के सुख साधनानी आसन सुख साधन थे? किसके घर में थे? श्रीकंठ के। तो आ जाएगा श्रीकंठस्य। कस्य की जगह आएगा श्रीकंठस्य। बाकी पूरी पंक्ति ऐसे आ जाएगी। श्रीकंठस्य भवने श्रीकंठ के घर में सब तरह के सुख साधनानी आसन सुख साधन थे। खै भाग देखेंगे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? किसके घर में? कस्य की जगह क्या आएगा? कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति गृह कोऽपि भृत्यः नास्ति कि किसी कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। गै भाग देखेंगे। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? तो किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। नया भाग देखेंगे। सर्वदा कुत्र सुखम। सदा कहाँ सुख होता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सदा ही आत्मनिर्भर रहने में सुख है। नया भाग देखेंगे। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? कब गया? श्रीकंठ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छन्। कृष्णमूर्ति के घर गया। 6 भाग देखेंगे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? कृष्णमूर्ति कति की जगह क्या आ जाएगा? अष्टौ। अष्टौ कर्मकरा सन्ति। 8 काम करने वाले सेवक थे। अगला देखेंगे। चित्राणि गणित्वा। चित्रों को गिन के है संख्यावाचक शब्द लिखते। उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखना है। अब पहला देखेंगे जो घट है घड़े को देखेंगे। पहली लाइन में है 6 तो 3 लाइन है 6 दिए 18 हो गए। तो क्या हो गया? अष्टादश घटानी 18 घड़े। अब देखो आम देखेंगे। पहली लाइन में 7 हैं और 3 लाइन तो 21 हो गए। एक विंशति आम्राणी 21 आम। अब पत्राणी देखेंगे। पहली पंक्ति में कितने हैं? 11। 3 पंक्ति हैं तो कितने हो गए? 33। तो क्या हो जाएगा? 33 पत्राणी 33 पत्ते। फुटबॉल को देखेंगे। पहले में 5 हैं तो 3 लाइन 15 हो गए। 15 हो गए तो 5 10 कंदुकानी 15 गेंद। इसमें देखेंगे पहली लाइन में 12 3 हैं तो कितने हो गए? 36 60 63 सिक्तवर्तिकानी 36 मोमबत्तियाँ। कैची को देखेंगे। ये हैं पहली लाइन में 6 4 लाइन है तो 24 चतुर्विंशति कर्तरिकाः 24 कैंची। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। मंजूषा ते अंकानां कृते पदानि चिनुते। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनने हैं। अब 28 को क्या कहेंगे? अष्टाविंशति। 30 को 63 मंजूषा से छाटते जाएंगे। 24 को क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। 50 को 65। 27 को क्या कहेंगे? सप्तविंशति। 31 को 63 और 40 को चत्वारिंशत्। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा। चित्र को देखकर मंजूषा तय पदानी। मंजूषा से पदों को च प्रयोग करके वाक्यानि रचयत वाक्य बनाने हैं। अब देखना है कृषका कृषकों और लास्ट में देखो कृषक है तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों पद प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही ऐसे एतौ एते। तो हम इसी प्रकार एक वचन द्विवचन और बहुवचन के वाक्य बनाएंगे। पहले एक वचन का देखेंगे। ऐसा है कृषक है एक क्षेत्रम एक वचन की क्रिया आएगी कर्षति। ऐसा है कृषक है क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत जोतता है। अब अगला वाक्य द्विवचन में बनेगा। देखते एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत। द्विवचन की क्रिया आ जाएगी। एतौ कृषकौ ये 2 किसान खनन कार्यम खोदने का काम कुरुत करते हैं।
अब बहुवचन की क्रिया देखेंगे। एते कृषकाः, ये किसान धान्यम रोपयन्ति, धान रोपते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखिता नाम समयवाचकान अंकान पदेषु लिखता है। नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों से पद लिखने हैं। हम देखेंगे 10:30 तो क्या आ जाएगा? 10:30 10 बजे, सार्ध आधा और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10:30 बजे। अब 7 बजे को क्या कहेंगे? सप्तवादनम। 2:30 को सार्धद्विवादनम, 2 और सार्ध आधा तो 2:30 हो जाएगा, सार्धद्विवादनम। 11 बजे को क्या? एकादश वादनम। 4:30 सार्धचतुर्वादनम, चतुर 4 और सार्ध आधा तो 4:30। 1:30 सार्ध एक वादनम। 5 को पंचवादनम और 3:30 क्या हो जाएगा? सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 को क्या कहेंगे? 12 को द्वादश हो जाएगा और सार्ध जुड़ जाएगा, सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। 8 को अष्टवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। मंजूषा है पदानी चित्वारिक स्थानानी पूर्यत, खाली स्थान भरने हैं मंजूषा से छाट कर। पहले कै भाग देखेंगे। ऋतुएं भवंती, ऋतुएं होती कितनी? 6 ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती हैं। ख भाग मासा भवंती, महीने होते हैं, कितने होते हैं? 12 महीने 12 होते हैं। ग भाग एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिवसा भवंती, कितने दिन होते हैं? 63 अथवा 1 एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। ग भाग देखेंगे। फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28 28 दिनानि भवंती दिन होते हैं। अगला भाग देखेंगे। मम शरीरे हस्तौ सत, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने? 2, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस प्रकार हमने पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।